नमस्ते मित्रों, अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। हर विषय पर गहराई से अध्ययन करने के लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अपनी क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम आयुर्वेद औषधि के अंतर्गत अध्ययन करेंगे इंद्रायण के बारे में, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में गढ़तुंबा भी बोला जाता है। इंद्रायण आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इंद्रायण तो इंद्रायण एक आयुर्वेद में बहुत ही यूजफुल औषधि है, जिसके इंद्रायण के पेड़ की जो मूल और इसके फल आयुर्वेद औषधि के रूप में काम में लिए जाते हैं। ये एक प्रकार की एक बेल होती है। तो इंद्रायण के बारे में जो फल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इंद्रायण को लैटिन नाम है शिटुलस कोलोसिंथिस के नाम से इसको जानते हैं। इसको तुम्बा भी बोला जाता है। संस्कृत में इसको महाफल, महेंद्र वारुणी, त्रिपुषी, गवासी, चित्रा, इंद्र वारुणी, ऐन्द्री और विशाला, ये इसके पर्याय हैं। हिंदी में हम इसको बड़ा इनारून, नारून, इंद्रारुणी, परफेंदुआ, इंद्रायण और गड़ुम्बा, जैसे गढ़तुंबा बोला, गड़ुम्बा इसको हिंदी में बोला जाता है। मराठी में इसको इंद्रावन, वृंदावन और इंद्रफल के नाम से। संस्कृत में आपको बताया चित्रफल, इंद्रवारुणी नाम से, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये है इंद्रायण की जड़ है। इंद्रायण के जो फल के बीज हैं, ये इंद्रायण का फल है। पंजाबी में इसको गुरूब, फरफेंदू, तुम्बी भी बोलते हैं। बंगला में इसको इंद्रायण, राखालसा, बलूची बोला जाता है। इंग्लिश में इसको कोलोसेंथिस बोलते हैं, कोलोसिंथ भी बोलते हैं, जो कोसातकी कुल से डिपेंड करती है। इसका लैटिन नाम है शिटुलस कोलोसिंथिस। इसको बिटर एप्पल के नाम से भी जानते हैं। ये जो इसका जो फल है, उसको सुखाने के बाद हम इसका औषधि के रूप में, चूर्ण के रूप में इसका उपयोग ले सकते हैं। इसको बिटर एप्पल, गोर्ड, इंग्लिश में कुकुम्बर बोलते हैं। पेट और उदर रोग के लिए ये बहुत ही फायदेमंद औषधि है। कफ, कुष्ठ तथा जवर का शमन करने वाली औषधि है। तो इसी प्रकार से इंद्रायण है, जो जलोदर या पीलिया या मूत्र के संबंधित जो भी रोग होते हैं, जो पेट से संबंधित जो रोग हैं, उन सब में हम इसको यूज ले सकते हैं। इसको धवल या श्वेत कुष्ठ रोग में भी हम, जो इंद्रायण है, गढ़तुंबा है, इसका यूज लेते हैं। खांसी और मंदाकिनी के लिए भी ये रामबाण औषधि है। काष्ठबद्धता, कोष्ठबद्धता, रक्त अल्पता, सलीपद, इन रोगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो इसका वानस्पतिक परिचय है इंद्रायण की, ये बहुवर्षायु लता लगभग समस्त भारत में पाई जाती है। बालू मिट्टी में यानी राजस्थान में भी ये बहुतायत में मिलती है। इसके जो पत्ते हैं वो आपको दिखाई देते हैं तरबूजे की पत्तियों के समान, कटे पटे लट्टू आकार के जो पत्ते होते हैं, 2 से 3 इंच लंबे व 2 इंच चौड़े होते हैं। पुष्प हैं इसके पीले रंग के, घंटाकृति पुष्प लगते हैं। फल है जो आपको दिखाई दे रहा है, 1 से 4 इंच व्यास के गोल गोल फल लगते हैं, जो कच्चे होने पे हरित, पकने पे पीले तथा रक्त पीतवर्ण के होते हैं।
काले धूसर रंग के नींबू के बीज के समान इसके बीज रहते हैं। जो इसकी जड़ है इस वो आपको दिखाई गई है। इसको 1 मसा यानी 0.972 ग्राम इसका यूज लेना चाहिए। रस इसका तिक्त, गुण लघु और रुक्ष, वीर्य में उष्ण और कटु विपाक वाला बताया है। ये कफ और पित्त को हर करने वाला, तीव्र रेचक, कर्मीधन, यह कर्त शोधक नाशक, रक्त शोधक, शोथहर होता है। इंद्रायण मूल गर्भाशय संकोचक भी होता है। इसके मूल प्रयोज्य अंग हमने बताए थे, फल एवं मूल होते हैं। अब इंद्रायण के विशिष्ट योग से बनने वाली जो औषधि है उसका नाम है नारायण चूर्ण। तो इस लेक्चर में हमने इंद्रायण के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।